बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आगे कुआं पीछे खाई, शहबाज हुकूमत मुकम्मल तौर पर बंद गली में दाखिल हो चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट अब इसहाक डार से शदीद नाराज है। मिफ्ता इस्माइल की दोबारा लांचंग हो चुकी है। इस हवाले से बड़ी खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। एक वीडियो ने ताकतवर हलकों को कटहरे में खड़ा कर दिया है और इसकी कहानी क्या है ये भी आपको बतानी है। अरकान असम्बली को नामालूम नंबर से कॉल कौन कर रहा है? पीटीआई ने भी आज एक बड़ी विकेट गिरा ली है। इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर चौधरी परवेज इलाही ने 9 जनवरी को एतमाद का वोट लेना है। असम्बली का इजलास तलब किया गया है। इसके साथ ही बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं और एक आम एमपीए जिस पर बड़ा नाज था पीटीआई को, और वो मोमना वहीद हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो वोट नहीं दूंगी। पहले उन्होंने एक और बात की कि हमें नामालूम नंबर से कॉलें आती हैं, धमकियां दी जाती हैं, हमें कहा जाता है आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, आप जो लेना चाहती हैं वो वसूल कर लें, और हम इतनी ताकत नहीं रखते कि एक होटल के अंदर 8-10 दिनों के लिए बंद हो जाएं। इस तरह की बातें उन्होंने की अपने करीबी हल्का अहबाब के अंदर, और मैंने कल इस हवाले से उनके करीबी जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से बात की थी। अब उन्होंने एक और प्रोग्राम में जाकर जो है वो, चूंकि पीटीआई के लोगों ने जिस तरह फिर आगे ट्विटर पर फेसबुक पर जो बिहेव किया है उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा कि मुझे गालियां दी जा रही हैं और फिर इमरान खान को मिलने नहीं दिया जाता, मिलने दिया जाता है तो फिर जो है वो भी उन्होंने कुछ नाजेबा सी बात की है। वो मुनासिब नहीं है कि जुमानी अल्फाज के अंदर कहा जाता है कि आप जो है वो ये अकेली जा सकती हैं, तो ऐसी बात करके अपने आप को उन्होंने जस्टिफाई किया है। लेकिन पीटीआई का कहना है कि आपके अंदर अगर इतनी गैरत है तो आप मखसूस निश्चित पर एमपीए इलेक्ट हुई हैं, आपने वोट जो है वोट के जरिए तो आप आई नहीं है, तो आपको रिजाइन करना चाहिए बजाय इसके कि आप इतनी बातें सुनाए। और दूसरी तरफ बिलाल वड़ैच जो आजाद एमपी हैं वो आज तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो गए हैं। अगले टिकट के हवाले से उनके साथ कमिटमेंट हो गई है और वो जो वोट है एक समझे गया है, एक वापस आया है, और बाकी तकरीबन इस वक्त जो पीटीआई के हल्के हैं उनका कहना है कि कोई और बंदा मुनहरफ नहीं है, अगरचे बहुत सारा जोर डाला जा रहा है। दूसरी तरफ केपीके के अंदर इस वक्त दरअसल बंदर बांट है। आप यूं समझिए कि रियासत पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर जैसे हलकों के अंदर बंदर बांट होती है, यानी आधा बलूचिस्तान जो है वो जरदारी की झोली में डाल दो, आधा बलूचिस्तान मौलाना को दे दो, कुछ जो है वो मेंगल और अचक दई थोड़ा थोड़ा हिस्सा वो वसूल कर ले, सिंध और जो कराची और हैदराबाद है वो एमक्यूएम को इकट्ठा करो, उनके अंदर तकसीम कर दो, और इसी तरीके से केपीके जो है वहां से भी मौलाना को हिस्सा जो है वो मिले। इस पर भी आज जो जमान पार्क में मुलाकात हुई है केपीके के अरकान की, उन्होंने बताया है कि जनाब हमें कॉल्स आ रही हैं और तासर दिया जा रहा है कि 40 अरकान हमने जो है वो छीन लिए हैं, हमारी तरफ आ गए हैं, बड़ी बगावत ने जन्म दे लिया है, आप आ जाएं तो 41 हो जाएंगे। तो ये एक अजीब किस्म की जो गेम है। एक तो जो हमारी एजेंसीज हैं, चूंकि अल्टीमेटली इल्जाम तो आईएसआई पर लगता है, एस्टेब्लिशमेंट पर लगता है, उनको ये जो नामालूम नंबर से कॉल आती हैं या तो ट्रेस करें कि कोई और है जो बैरून मुल्क बैठकर इस तरह जो है वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, तो कुछ ऐसा लोग सामने लाने चाहिए अगर वो नहीं है, ताकि साबित किया जा सके कि कोई और है। वरना तो जो है वो एजेंसी की, चूंकि पाकिस्तान के अंदर एक बदकिस्मती से जो सियासी मामलात हैं उनके अंदर हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का चूंकि रोल रहा है, तो उन्हीं की तरफ तमाम उंगलियां जो है वो उठती हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि एक आरपीओ साहब मुबैना तौर पर वो बैठे हुए हैं, जो रीजनल पुलिस ऑफिसर होता है, और वो बैठे हुए हैं अपने चेयर पर, और जब मुल्जम नवीद की वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया गया और फिर उसको अपने मनपसंद जो टीवी एंकर्स और साफी हैं उनके जरिए फैलाया गया। वजीराबाद के अंदर एक साबिक वजीर आजम पर कातलाना हमला, ये मामूली बात नहीं है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है। उसके बाद अवाम ने भरपूर एहतजाज किया है। अब यहां जो है वो आरपीओ साहब बैठे हुए हैं, डीपीओ साहब खड़े हैं, वो मोबाइल दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब ये वीडियो के अंदर चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। अब मैं हैरान हूं कई लोगों से कि डीपीओ का नाम बहुत लिया जा रहा है, लेकिन आरपीओ साहब जो है वो जो मुबैना तौर पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनका नाम नहीं लिया जा रहा है इस पूरे मामले के अंदर। तो वो असल में तो उनकी सरबराही के अंदर जो है
वो सारा मामला हो रहा है। तो ये एक आखिर उस वक्त इंतजामिया को, ब्यूरोक्रेसी को कौन कंट्रोल कर रहा था, उनकी नकेल किसने थामी हुई थी, और सारा मामला बादी नजर के अंदर एक ऐसा लगता है कि इमरान खान का जैसे एक कातलाना हमले का मंसूबा के कत्ल करने के बाद ये बयानात चलाने हैं। और आज जिस तरह एक वकील जो है वो मशकूक किरदार जिसको आज पेश किया गया तमाम टीवी चैनल की स्क्रीनों पर, और वो एक कारकुन जिसको तहरीक लब्बैक का समझा जाता है। तहरीक लब्बैक हमेशा कहती रही कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, और फिर उन्हीं का वो एक कारकुन समझा जाता है, लेकिन वो नून लीग का भी उतने ही जो है वफादार आदमी है। तो बहरहाल ये सारी चीजें मशकूक हो रही हैं। एफआईआर का ना कटना, इन्वेस्टिगेशन के अंदर डीपीओ गुजरात समेत सीटीडी का जो है वो तावन ना करना, ये बहुत कुछ जो है इस मामले के अंदर सामने है। बहरहाल बाकी बातें जो कि इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो की है वो मैं आपके सामने रख चुका हूं। इस एस्टेब्लिशमेंट जो है, अब उनको देखा कि यहां पर जो सारी चीजें तय हुई हैं, अब देखिए ख्वाब दिखाए गए कि मिफ्ता इस्माइल जो है वो थोड़ा सा कमजोर है, उसको पता नहीं है कि आईएमएफ के साथ कैसे डील करना है। इसहाक डार जो भगोड़ा इश्तिहारी है, जिस पर केसेस है, बाकी चूंकि हमने सब ने गंगा जमुना के अंदर नहाना है इन्होंने, और इनकी नहला धुलाकर सबके जो करप्शन केसेस है वो माफ कर दिए हैं। इसहाक डार बड़ा मईशत का महर है, ये आएगा तो बाजवा साहब छा जाएगा। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हमारे जो हल्के हैं उनको यकीन दहानी करवाएगी, चूंकि सारा इमरान खान की हुकूमत का जो तख्ता उलटने का अगरचे इसको एक आईनी कवर दिया गया, लेकिन वो इल्जाम तो एस्टेब्लिशमेंट पर था। तो कन्विंस किया गया कि इसहाक डार की भी माफी तलाफी हो जाए। वो एक बंदा प्रोटोकॉल के साथ मुल्क के वजीर आजम के जहाज में बैठकर बैरून मुल्क जाता है, और फिर वो वजीर आजम के जहाज पर बैठकर वापस आता है। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, मैं आपको बड़े ही बावसूख जरिए से बात कर रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त जो है वो इसहाक डार से शदीद नाराज है कि जो इन्होंने ख्वाब दिखाए वो बिल्कुल ख्वाब पूरे नहीं हुए। हालांकि कोई बच्चे तो नहीं है हमारे ताकतवर हल्के, लेकिन फिर भी उन्होंने एतमाद किया, और इसहाक डार मईशत को नहीं चला पा रहे। और टेक्नोक्रेट का जो मामला है वो संजीदा है और वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मुल्क को मईशत के उस पटड़ी पर ले जाने के लिए कोई ना कोई ऐसा टेक ओवर जरूर होगा। अगर मार्शल लॉ को भी खारिज अज़मकान करार नहीं दिया जा सकता, मैं ये सारी बातें और वीडियो के अंदर तफसील के साथ बताऊंगा कि ये अभी सारा, ये मत समझिए कि मार्शल लॉ का खतरा खत्म हो गया है, टेक्नोक्रेट जो है ये मामला खत्म हो गया, नहीं। अभी कोई ना कोई इस वक्त खिचड़ी पक रही है, और आने वाले दिनों के अंदर वो सारा कुछ जो वो पिटारी होती है जिससे एक सांप निकलता है या जो भी निकलता है वो खुलने वाली है। तो मिफ्ता इस्माइल जो है उसको इसहाक डार के खिलाफ अभी लॉन्च किया गया है, या अभी उनकी अचानक जो है वो जमीर बेदार हो गया है। अब मिफ्ता ने जो बातें की हैं वो बातें बड़ी आम है। एक तो उन्होंने इमरान खान की तारीफ कर दी है, इसका मतलब है कि नून लीग अब उनको शो का नोटिस जारी करे, जो भी करे, अब वो नून लीग के अंदर शायद रहने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा जो है, एक बंदे की इज्जत नफ्स होती है। अब वो पूछ रहा है भाई, वो इसहाक डार जो मेरे खिलाफ कंपेन करता था, जो कहता था इसको पता नहीं है, तो अब ये चला कर दिखाए, अब ये आईएमएफ से डील करके दिखाए। अब ये बाकी जो बातें वही काम है कि आर्मी चीफ जाएगा, वो सऊदी अरब से मांग लाएगा, अगले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में फिर हमें सऊदी अरब को बताना पड़ेगा कि हमारा अगला आर्मी चीफ शिया है या सुन्नी है, पहले ये मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो कितनी शर्मनाक सूरत हाल है इस वक्त। तो यहां पर बताया गया, जो मिफ्ता इस्माइल ने बात की है, वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ टीवी कैंपेन चलाई गई और मेरी पॉलिसियों को गलत कहा गया। वजारत खजाना से हटाने के बाद भी काबीना में रहने की पेशकश हुई, मैंने मना कर दिया। आगे वो कहते हैं कि इसहाक डार मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाते थे। इसहाक डार को वजीर बनने का बहुत शौक था। नवाज शरीफ की बेटी का ससुर होने की वजह से इसहाक डार की ज्यादा अहमियत रही है। इसहाक डार दावा करते थे कि दूध शहद की नहरें बहा दूंगा। वो टीवी पर भी कहा करते थे कि मैं डॉलर 160 का कर दूंगा। मेरे खिलाफ प्रोग्राम कराते थे। मुझे जिस तरीके से हटाया गया, मुझे पार्टी पर शिकवा है। वजारत खजाना से हटाने के लिए भी काबीना में रहने की पेशकश हुई, मैंने मना कर दिया। इसहाक डार पार्टी में किसी और को वजीर खजाना नहीं देख सकते। इसहाक डार
नवाज शरीफ को कहते थे मैं डॉलर और पेट्रोल सस्ता कर दूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ मेरी कारकर्दगी से खुश थे, हटाना नहीं चाहते थे। मुझे हटाना वजीर आजम की जवाबदेही थी, मगर जिस तरीके से हटाया गया वो दुरुस्त नहीं है। नवाज शरीफ ने लंदन बुलाया, 12 लोगों के सामने वजारत से निकाला, ये सब इज्जत के साथ नहीं हुआ। IMF से डील भी बहाल हो गई थी और डिफॉल्ट रिस्क भी कम हो गया था। तो अब मिफ्ता कह रहा है जी अब जो भी तबाही है, बर्बादी है, उसका जिम्मेदार इसहाक डार है। इसहाक डार कहता था उस वक्त के मिफ्ता इस्माइल है। तो ये बहरहाल दोनों नून लीग से ताल्लुक रखते हैं। तो इस बात पर इत्तफाक हो गया है कि शहबाज हुकूमत ने मुल्क को मुआशी तौर पर कमजोर किया है। अब ये सोशल मीडिया के खिलाफ मुहिम चलाएं। अब जो यहां खजाने के अंदर अगर 6 अरब डॉलर के रिजर्व हो या 5.8 अरब डॉलर के, और उसको कोई 19 करके बताए कि ये मुस्बत रिपोर्टिंग है, तो ये बड़ी बददियानती और खयानत होगी। और अभी तक कोई लाया अमल, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, इसहाक डार ने इधर उधर की बातें की है। अभी भी ये इमरान खान को इख्तियार से परमानेंट ताहयात हटाना है, यही इनकी जिंदगी का मकसद और मिशन है। इसके अलावा अब भी कोई रोड मैप मौजूद नहीं है। तो मामलात इंतहाई संजीदा हो चुके हैं और इस मामले पर अब ताकतवर हल्के इसहाक डार से खुश नहीं है। और किसी भी वक्त एक बड़ा जो अपसेट है वो आप देखेंगे, या तो मामलात इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर अभी टेक्नोक्रेट और मार्शल लॉ के जो खतरात हैं वो टले नहीं हैं, बल्कि इस तरीके से मुल्क ज्यादा देर चलाया नहीं जा सकता। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।